कौन है सजल मलिक? कौन है सज्जन में? शुरू भी इधर से किया था, फिर उधर ही आ गया। अच्छी चीज आई, मैं कहा उसको पहले निकाल लें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार, ये काम सी लड़की थी, पता नहीं था कि ये था कुछ ना कुछ अंदर, आप कह लो कि एक अंदर का आपको चुल होता है कि थी। यार चुल थी, कोई कीड़ा सा था कि यार फेमस होना है, और आई डोंट नो कि किस तरह से होना है। मुझे एक्टिंग का शौक था। मशहूर होना चाहती थी हाँ, आप? हम घर में माहिरा खान के डायलॉग्स बोलते थे और इस तरह की चीजें करते थे और उसको रिकॉर्ड भी करते थे। और कोई एजेंसी अगर मुझसे मांगती थी तो मुझे नहीं पता कैसा क्लिप था कैसा नहीं, हम चूड़ियां तोड़े अंदर क्या क्या करे, वो हम एज इट इज भेज देते थे। मैं पोर्टफोलियो आपने भेजे हुए हैं? पोर्टफोलियो इस तरह के निकम्मे पोर्टफोलियोज मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए, लेकिन खैर उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था क्योंकि वो इतने अच्छे पोर्टफोलियोज नहीं अगर थे। वो वीडियोस आज कहीं सोशल मीडिया पे कोई घर डाल में दे, पड़ी होंगी नहीं बेतहाशा, आप नहीं, लेकिन कोई डाल दे, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को भेजी तो होंगी हाँ कि सजल मलिक यूं करके चूड़ियां तोड़ रही है अपने माथे के साथ। प्रॉपर दीवारों के साथ मार रही हूँ मैं, तो पूरा माहिरा खान बनी तो होती थी मतलब कि घर पे। वो जो ऑडिशन से या जो भी आप उसमें एक्ट करती थी, वो अगर आज सोशल मीडिया पे कोई डाल दे तो मैं हंसूंगी, मैं कहूँगी मैं नहीं हूँ। यही कहेंगे, लेकिन यार इंजॉय करेंगे उसको हाँ क्योंकि ठीक वो है। भी एक स्ट्रगल का पार्ट था। और फिर खैर लाहौर में स्टिल शूट मैंने सबसे पहले किया था जो 3000 वर्थ का था, और डमी शूट किया था जिसमें मेरी शक्ल नहीं आनी थी? नहीं आनी थी, मेरा फेस के ऊपर डमी लग जानी थी, वो मैंने किया था क्योंकि पोजेस इतने अच्छे नहीं आते थे। फिर उसके बाद 5000 तक बजट गया और फिर आप शूट, मैं शूट से ही शूट मतलब कैटलॉग शूट से फिर प्रोफाइल शूट में आ गई और यही करती रही, लेकिन वो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मॉडल्स आप मुझे बता दें गिनकर आपको 10 मॉडल्स के नाम भी नहीं आते होंगे। नहीं, मुझे शायद आते हो क्योंकि मैं इनको बड़ा क्लोजली देखता रहा हूँ, लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि आवाम जो है मॉडल्स को उस तरह से मकबूल नहीं है। नहीं, और बहुत से मॉडल्स अब इसीलिए एक्टिंग फील्ड में आए थे और फिर उनको वो फेम मिलता वो है। फेम मिलता है। ठीक हमें है। एक्टर्स का पता होता है, हमें एंकर्स का पता होता है, और जो टीवी पे आ रहे हैं जो उन मॉडल्स का कमर्शियल पता था। फेसेस हैं हमें उनका पता होता है। ठीक है, तो आपको लगा कि ये मॉडलिंग में तो ये अभी मेरी शक्ल दिखा ही नहीं रहे, तो पता नहीं नहीं बनाएंगे कब? मैं दिख भी रही थी लेकिन हाँ, मज़ा नहीं मजा आ नहीं आ रहा रहा था। था किन किन क्योंकि के लिए आपने शूट किया हुआ है अभी तक? मैंने ज़्यादातर कैटलॉग शूट्स किए थे ठीक और है। ऑनलाइन पेजेस के बहुत सारे शूट्स किए, और बड़े ब्रांड में जो शाहिद अफरीदी का ब्रांड था, अब मैं नाम भूल गई हूँ, होप नॉट आउट, उनका उनके मैंने लिए भी आपने किया हुआ शूट है। किया ठीक था। है। हाँ अच्छा, मुझे बताएं कि इस ये तो तरह आपने से। बता दिया ना कि आपने ये काम शुरू कर दिया जी जी बतौर पाकिस्तानी सोसाइटी के बिल्कुल। एक मेंबर के तौर पे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस सोसाइटी में एक खातून जब घर से काम करने निकलती है, किन हालात का सामना करना पड़ता है? घर में किस तरह की जंग का सामना करना पड़ा, रिश्तेदारों की तरफ से या वालिदैन की तरफ से कोई प्रेशर था? और जब आप बाहर निकली कि नाओ मुझे अब करना है, मैंने अब ये करके दिखाना है, तो किस तरह के हालात का सामना करना पड़ा? लोगों की क्या तासुरात थे? किसी ने सपोर्ट किया या लोग टांगे खींचने वाले थे? जब स्टार्ट किया मेरी दोस्तें तो मेरे हक में थी, टीचर्स मेरे हक में थी कि आप करो ना, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और मेरी फैमिली मेरे हक में नहीं थी। हाँ, अपने बहन भाई थे, अम्मा थी, बाबा नहीं थे शुरू में क्योंकि हमारा एक बिल्कुल ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है, और हमारी बहुत डिसेंट सी फैमिली है, और उनको ऐसा लगता था कि ये थोड़ा सा अजीब सा काम है, उनको समझ नहीं आता और ये वो, और आपने रिश्तेदारों ने बताया मस्ता क्या मैं क्या किया। करने जा रही हूँ? मैंने कहा देखिए जी शूट्स ही होते हैं और क्या करना है, मतलब शूट लग रहे हैं, मैं प्रॉपर कैटलॉग लेकर घर चली गई कि ये मैं कर रही हूँ एक्चुअली में ना, लेकिन बहुत सारे उस रिश्तेदारों ने वक्त आप कर मसला चुकी भी किया। थी? हाँ मैं कर पहला चुकी शूट थी, कर चुकी हुई थी? मेरे घर पे नहीं पता था मैं कर रही हूँ, मतलब और बाबा पहली को नहीं ऑफर पता कैसे आई थी था। आपको? कॉल पे ही आई थी, एक मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू मैंने पहला शूट किया था। और उन्हें कैसे पता था कि आप करना चाह रही हैं? मैं आपको बता रही हूँ, कोई ऐसी टैलेंट एजेंसी नहीं थी, कोई ठीक ऐसा है। बंदा नहीं था जिसको मैंने मैसेजेस नहीं किए हों। ठीक है, और ये अभी आपने घर वालों से इजाजत नहीं ली भी? नहीं ली थी। काम कर लिया मैं और फिर अब यूनिवर्सिटी आपने में थी और मैं मतलब जो पैसे जोड़ना या इस तरह से मामा से थोड़े से पैसे ले लिए और मैं लाहौर आके शूट करना, सियालकोट में कोई एक भी शूट नहीं किया था, मैं ठीक है। 2000 लिए आ गई इधर बाय डेवो या फिर बाय कोई सर्विस जो हाँ इस तरह हाँ से, तो आई शूट किया, और मुझे होता था रात होने से पहले किसी तरह घर पहुंच जाऊँ, घर पे पता ना बड़ा चले, तो ये टफ वो नहीं है चीजें कि सियालकोट की एक लड़की बहुत टफ है, घर वालों को बहुत। बताए It's a बगैर जो है लाहौर शूट करने आ ऐसे गई? लोगों को लगता है कि जी आज सज्जन मलिक एक बहुत बड़ा ब्रांड और सिर्फ ये 2 सालों में बन गई हैं, 1 साल में हमें नजर आ रही है तो जी रातों रात फेम, इस तरह की कहानी नहीं होती। हर एक जो अच्छा चेहरा या आप कह लो एक मकबूलियत वाला चेहरा, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है जो बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही। उसको पता होती है या उसकी फैमिली को पता होती है। ठीक है, मतलब कि ये हिम्मत कैसे आई कि यार मैं अम्मी अब्बू को बता दूं कि पहले करता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता, नहीं, मैं घर जाता मेरे। मम्मा को पता था अच्छा। और मेरे बहन भाइयों को भी पता था, बाबा को बस पता नहीं था। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बल्कि इस हवाले से सवाल भी इनसे पूछते हैं, इनके बहन भाई थोड़े भी नहीं है, माशाल्लाह ठीक ठाक ही हैं। ठीक ठाक है, क्या कहना चाहते हैं आप? हैं मतलब आपके मेरे माँ बाप ने हाथ धोला नहीं रखा क्या? कितने बहन भाई हैं क्या आप? कहना चाहते हैं आप? कितने बहन भाई हैं आप? वी आर 8, मतलब मामा बाबा नहीं, मामा बाबा बहन भाई तो नहीं है, लेकिन मामा बाबा को निकाल कर हम 6 बहन भाई हैं, ठीक है। 4 बहनें 2 भाई। 4 बहनें 2 2 भाई। भाई।
ठीक है। बिल्कुल। और बहनों और वालिदा को पता था? वालिद साहब को अब आपने मनाना शुरू किया तो वो नहीं हुआ कि जे तो तू मेरी धी लगनी है, आइंदा नहीं करेंगी तो फलाना, ये वाला प्रेशर था? रिश्तेदारों ने बहुत सारा मसला किया ना, हम्म, बहुत इस तरह का कि या तो आप हमें छोड़ दो हम्म, या तो आप ये हम्म, कर लो ना। तो हम्म, फिर बाबा ने मुझे बोला कि ना नहीं करना, तो हम्म, मैंने बोला ठीक है, ओके, नहीं करते। हम्म। लेकिन मुझे नहीं पता मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मतलब सर्फ खा लिया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। सुसाइड तो मैं ब्लैकमेल कभी करते हुए? कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि कुछ ऐसा वैसा करना है। मजाक कर रहा हूँ कि वो हाँ। होता है ना बंदा थोड़ा सा कि जी देखिए मेरा मेरा बीपी लो हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा। लेकिन वो मेरी तबीयत इतनी खराब होगी ऑटोमेटिकली कि आपको अपने ख्वाब टूटते हुए नजर आए? बहुत ज्यादा मैं हम्म, अंदर से वो, और मैं सारी चीजें ना, एक डायरी थी मेरे पास, मैं उसमें लिखा करती थी, क्योंकि मैं अपने किसी बहन भाई को तो उस टाइम से कहने से रही, जब आपका बाप नहीं मान रहा और आप बहन भाई को कितना ही कन्विंस कर लोगे। हम्म। तो वो कहीं डायरी ना मेरी छोटी बहन के हाथ लग गई, उसने जाके ना तो मम्मा को दी डायरी, और वो डायरी, मजे की बात ये कि उसके बाद कभी नहीं मिली। अच्छा, पता नहीं इन क्या लोगों ने लिखा था कहाँ उसमें? छोड़ी, अभी भी एक बहन साथ में बैठी हुई है, हाँ। लेकिन पता नहीं उन लोगों ने कहाँ छोड़ी, क्या कहाँ लिखा नहीं। हुआ था आपने मुझे उसमें? नहीं पता, मैंने कभी मुड़ के देखा भी नहीं कि मैंने लिखा क्या था। और वो उसने पहले खुद पढ़ा जो भी था, क्योंकि आपको पता है आज से आप 6-7 साल पहले चले जाओ और मैं ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे अलग अलग कमरे नहीं आपको दिए जाते रहने के लिए, और वो वाली चीजें, एक ही कमरे में सारे होते कोई हैं। प्राइवेसी नहीं है, जो भी सारी चीजें हैं। तो वो कहीं ना कहीं से जो एक ऐसी का ख्वाब चीजें सारे देख रहे होते हैं। जहाँ पे लोगों के लव लेटर्स निकल रहे होते हैं, तो मेरा वहां पे ये निकल रहा था कि मेरा पैशन क्या है। हाँ। तो वो वाली चीज थी। खैर, तो वो मेरी बहन ने पढ़ा, वो रोने लगी, उसने जाके मामा को दिया। तो मम्मा रोती रोती ना मेरे पास आ गई, तो मैंने कहा क्या हुआ आपको? मम्मा कहती तुमने ये काम करना ना, जाओ चलो जाके काम करो। मैंने कहा मम्मा डांटे तो ना, मैंने नहीं करना, बस मैंने नहीं करना। मम्मा कहती नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सबसे पहला बंदा मेरी मामा मेरे साथ थी, उसके बाद मेरे नाना अबू ने मुझे सपोर्ट किया, और वालिद और साहब? मेरी मामियों ने मुझे सपोर्ट किया। फिर नाना अबू ने बाबा को बोला, और फिर जब बाबा ने मेरी खुद भी मतलब तबीयत देखी कि मेरी वाकई तबीयत बहुत इन्हें नहीं खराब हो बचना। गई थी, कि ऐसे ही लगता था कि शायद मैंने नहीं बचना, और उसके पीछे कोई वजह नहीं, कोई लड़का वजह नहीं, कोई, मैं कहती हूँ यार, मतलब जिस तरह लोग लव में ड्रामे करते हैं या उनकी तबीयत हो जाती है, मेरी इस चीज में हो गई थी। ठीक है। तो और फिर फिर वालिद उन्होंने कहा साहब? यार सपोर्ट किया, फिर ठीक उन्होंने है। मतलब मुझे और सपोर्ट किया। मेरे रिश्तेदार तो इस तरह से प्रोपोगेंडास करते थे कि मैं मजाक रात में एज अ गेस्ट चली गई मॉडल, और वहाँ पे सलीम शेख मेरे साथ गेस्ट बैठे हुए बहुत थे। बड़े एक्टर हैं। हाँ, बहुत बड़े एक्टर बैठे। तो वहाँ पे मैंने बोला जी मुझे एक्टिंग का शौक है, और उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी कि ये आपके हस्बैंड हैं और आपने अपनी काम वाली को डांटना है। तो हमने वो एक सिचुएशन उधर ही क्रिएट करके उसको किया। एक्ट किया। और मेरे रिश्तेदारों में क्या बात फैल गई कि सज्जल ने शादी कर ली है, और ये सलीम शेख के साथ? बिल्कुल शादी कर ली है। अच्छा, आपके हवाले से ये रूमर भी फैले कि सज्जल ने और ये सलीम शेख साहब बहुत के साथ शादी स्टार्ट कर की ली? बात है, और एक पंचायत बैठी और वो रिश्तेदार बैठे, और मेरे बाबा ने तब तक शो नहीं देखा था मजाक रात, वो एपिसोड नहीं देखा था, और उन्होंने उनको कहा, बोला इन्होंने मुझे गया भी कि नहीं यार बुलाया। आपकी बेटी ने शादी कर ली। तो बाबा ने उनका तो मुंह तोड़ जवाब देकर जो भी घर आके फिर पूछा, तो हमने कहा यार शादी कर ली, क्या मतलब इस बात का? फिर वो वीडियो दिखाया, तो उन्होंने कहा जी ये देखिए साफ बोल रहे हैं कि आपको एक्टिंग का शौक है, हम ये सिचुएशन देते हैं। तो बहुत बहुत चीजें हुई, लेकिन हमने कभी किसी को बॉदर नहीं किया इतना। अच्छा, हम यहाँ अपने पे काम में एक और लगे रहे। चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने इस हवाले से इस चीज़ का सामना किया कि जब आप मीडिया फील्ड में या शो बिजनेस के फील्ड में स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, तो बहुत जी। से जो आपके अहले इलाका और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, हाँ वो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ कहते हैं कि ये कंजर बनने लगा है, हाँ, ये कंजरों वाली फील्ड है। कंजरा दा कम है। हाँ, ये आपने सुना? हालांकि ये बात ऐसी नहीं है। हाँ। हाँ, सुना, हमने भी सुना, क्योंकि जैसे मैंने बताया इमरान भाई का नाम, तो बहुत सारे लोग फैमिली में शायद हाँ, उनको हाँ, ये कहते हों, हाँ। लेकिन हमने कभी किसी के बारे में ऐसी बात नहीं की, हम तो नहीं, टैलेंट को आपको इस सपोर्ट चीज़ करते हैं। का मतलब कि सामना रहा सामना ना, करना लोग कहते थे पड़ा। कि लो हुन इन्हां दी कुड़ी हुन कम करेगी या इन्हां दा मुंडा है कम करेगा, आपको भी इस चीज़ का सामना करना सामना पड़ा। करना पड़ा, ठीक लेकिन है। उनको ये नहीं पता होता कि यार आप बातें कर देते हो, अगले पे क्या बीत रही है, या अगला आपको। मैंने आज तक अपने किसी खानदान के किसी बड़े को जिससे मेरे बारे में बातें की, कभी जाके मैंने यूं उंगली उठा के बात नहीं की, उनको कभी जवाब भी नहीं दिया। कि घर वालों ने हमें इतने एथिक्स सिखाए हुए हैं कि बड़ों से बदतमीजी नहीं, बड़ों का एहतराम। दिल में तो बहुत बातें होती हैं कि यार लेकिन जाके वो बंदा इनसे एक दफा आपने बात कर गालिबन ले। एक वीडियो मेरे साथ ही की थी, वो पप्पो के हवाले से, तो आप पप्पो को टारगेट तो कर रही थी। पुप्पो हमारी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो मैंने बताओ, एक कभी कंटेंट के तौर पे, मैं भी नहीं मजाक नहीं के नहीं तौर नहीं पे नहीं, बता रहा हूँ। मैंने पुप्पो के बारे में कभी बुराई नहीं की। हमारी एक ही पुप्पो है जो बहुत अच्छी नहीं, है। जिसमें वो वीडियो कुछ में आप और लोग, पप्पो बनी थी और आपने मुझे कहा कि सुनिया तेरा वीजा लग गया है, तो मैंने दसिया भी हाँ नहीं। वो तो ट्रेंडिंग था ना यार, वो तो रील था, वो रील किया था, लेकिन मेरी हाँ। पर्सनली पुप्पो बहुत अच्छी है, एक ही पुप्पो है, बहुत अच्छी है।